अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद अनीस नाम है हमारा। कस्टमर बेचारा पूरी मार्केट में अपना लैपटॉप को लेके फिर रहा है जी जी। और उसको हर बंदा या हर दुकानदार जो भी है उसको मजीद नए से नए प्रॉब्लम बता रहा है। जो एग्जैक्ट फॉल्ट है वो नहीं क्लियर बता रहे हाँ, हैं। और जब वो आपके पास आता है तो आप ना सिर्फ आप उसका एग्जैक्ट फॉल्ट ढूंढ के देते हैं। इस लैपटॉप में मसले वगैरह आते हैं, ज़्यादातर आजकल बैटरी अडॉप्टर इन चीज़ों के इशू आते हैं लाइट की वजह से। तो मोस्टली हमारे पास मॉडल जो बैटरियों के सबके पड़े हुए हैं, जैसे ये 12 जनरेशन, ये 11 जनरेशन, ये 8 जनरेशन, ये प्राइम मिनिस्टर वाली 5558 बैटरीज, ये सारे मॉडल हमारे पास टेस्ट एवरीथिंग पर है। और इनकी 2 मंथ वारंटी के साथ है। 0% पे वारंटी है, तो 0% पे अक्सर वारंटी नहीं देते लोग। आपको 0% पे भी वारंटी है, 2 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी हम चेंज करके देते हैं। सर ये जो सबसे पहली वाली बैटरी पड़ी हुई है ये किस लैपटॉप में लगती है और ये- कितने mAh की है और इसकी प्राइस क्या है? जी सर, ये मॉडल है इसका डेल 5420। ये 11 जनरेशन का लैपटॉप है जिसकी ये बैटरी है। ये बैटरी वैसे मार्केट प्राइस इसकी 8,500-9,000 का प्राइस है, लेकिन इसमें हम आपको ये करेंगे डिस्काउंट कि अगर कोई हमारे पास आते हैं क्लाइंट, वारंटी के साथ फिटिंग करके ये बैटरी आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी 7,000 रुपये की। जो जैसे इनके दूसरे मॉडल हैं, ये 10 जनरेशन है, ये बैटरी 6,500 रुपये की। ये 7 जनरेशन की बैटरी है, 6 जनरेशन में भी 7 जनरेशन में भी ये बैटरी आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 5500 की। ये भी 10 जनरेशन की बैटरी है 5500 की। सर ये सारे डेल के लिए या ये मल्टीपल? डेल भी है हमारे पास। जो एचपी है, एचपी की रेंज जो है वो हमारे पास ये 8 से 10 जनरेशन में ज़्यादातर ये हॉट बैटरी SS03XL, HT03XL, ये सारी बैटरी आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपये में। बड़े मॉडल जो इसके छोटे मॉडल हैं जैसे G3 है, ये 820 G3 की बैटरी ये 4500 की है। ये फोलियो 9470 की बैटरी है, ये मार्केट रेट इसका 6,000 रुपये, आपको 4500 की मिलेगी। तो हमारे पास सेलो में बैटरी है 5558 की, मार्केट रेट 4,300 4,500 है। ये बैटरी आपको सिर्फ मिलेगी 3,300 रुपये में। जो रेगुलर हमारे पास नॉर्मल मॉडल हैं जैसे कि HP 8460 और मुख्तलिफ बैटरी, वो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये की विद वारंटी। आपने ये लैपटॉप खोला हुआ है, इसको क्या इशू है वो बताइए। ये बाइक को ना कभी चार्जर इनका ख़राब हुआ था, ये किसी को दिखाने गए हैं, उन्होंने बैटरी का कनेक्टर ही उतार दिया। अब उन्होंने बैटरी के इनको चार्जेस भी बताए हैं कि हम बैटरी आपको रिपेयर करवा देंगे, हालांकि ये स्कैम है। ये हमारे पास बैटरी डलवाने हैं लेकिन इनका बैटरी का इशू नहीं है, ये जैक उतारा हुआ है। यानी कि मार्केट में बहुत से चीजें मामला तो होते हैं, ठीक है। बैटरी जो है ना, अब न्यू डलवाने आए हैं, ये 6,000 रुपये की बैटरी है। अगर इनको हम 6,000 रुपये चार्ज भी कर ले ये दे देंगे, लेकिन वो हराम है। एक खोला हमने इनके, ये भी चार्ज भी ली है। यानी कि आप कस्टमर को पूरा मुतमईन करके भेजते हैं कि जी, कोई भी मसला हो अगर वो कोई देखिए कोई चीज़ खराब हो गया हम वही चेंज करेंगे। अगर बैटरी आपकी इन केस ठीक है, अडॉप्टर का इशू है या किसी ने कोई ऐसा मसला किया हुआ है, तो हम उनसे चार्ज नहीं करते। यानी कि यहाँ पे लोग मल्टीपल यही कुछ हो रहा हुआ। ये बैटरी रिपेयरिंग के से 3,000 ले लें, 4,000 ले लें, दे देंगे। कस्टमर को दुकानदार ने क्या बताया? उन्होंने बताया जी आपके रिपेयरिंग होगी, ये इस पर सॉफ्टवेयर होगा, उसके चार्जेस लगेंगे, ये हो जाएगी। अब इनका सिर्फ जैक उतरा हुआ था बैटरी का, और कोई इनकी प्रॉब्लम नहीं है सिस्टम में। और बैटरी अब खुद बता रहे हैं कि जब हमने लैपटॉप बंद करके रखा था 3 से 4 घंटे बैकअप है, और देखने में भी बैटरी इनकी फ्रेश आ रही है। यार साहब आप लैपटॉप लेके फिर रहे हैं, क्या मतलब आपके लैपटॉप को? एक्चुअली जब ये लैपटॉप मैंने बेसिकली लिया था रशिया से ना, तो मैं वहाँ से जो है ना इधर लेके आया। वहाँ पे ये था कि एज सही वर्क कर रहा था, तो थोड़े दिन के गैप के बाद जो है ना उसने वर्क करना छोड़ दिया। तो ये मैं वहाँ पे भी चेक कराया, तो उन्होंने कहा कि आपको 2-4 दिन के लिए हम इधर वेट पे रखते हैं, तो फिर आपको बताएंगे। इतने में मेरी टिकट हो गई, तो हम वापस आ गए। तो इधर आके जहाँ पे मार्केट में चेक कराया, तो उन्होंने कहा कि जी आपका जो है ना बैटरी का इशू है। पहले उन्होंने चार्जर का इशू बनाया, तो चार्जर हमने चेंज किया, तो सेम टू सेम जैसे मेरे पास पहले चार्जर था, ये भी सेम वैसे ही काम कर रहा था। तो मुझे लगा मे भी कोई और इशू हो। मैं दोबारा आया तो उन्होंने कहा कि बैटरी का इशू हो सकता है। फिर दूसरी शॉप पे गया, उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर का इशू है। क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अभी हम भाई के पास आए हैं, तो इन्होंने हमें बताया कि आपका बैटरी का इशू नहीं है। तो उन्होंने जब ओपन किया तो हमें दिखाया कि वहाँ पे कोई उन्होंने ना केबल निकाली हुई थी। कल चार्जर लेकर गए हैं, जी जी। तो क्या मुतमईन थे आप? तो दोबारा फिर इसी वजह से आए हैं आप? जी, मैं वैसे जब चार्जर लेके गया था तो वाकई में मुतमईन ही था कि ठीक है चार्जर का ही इशू होगा। लेकिन जब वहाँ पे गए तो चार्जर का तो इशू था नहीं। तो अभी भाई बता रहे हैं कि वो चार्जर का तो इशू है नहीं, तो मे बी जिसने भी चेक किया है तो उसने वो केबल ही निकाल ली। तो अभी क्या कर सकते हैं। हो गया हो गया डन।
शुक्रिया बहुत बहुत। यार भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो जी। आप भाई के बारे में क्या कमेंट्स करना चाहेंगे या इनकी शॉप्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं तो वाकई भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें जो है ना इतना बड़ी जो है ना वो मुसीबत से निकाला। एक किस्म की मैं मुसीबत ही कहूँगा, क्योंकि मेरा एमबीबीएस का ओवरऑल डाटा जितना भी था वो मैंने अपने लैपटॉप के अंदर ही रखा हुआ था ना। मेंटली टेंशन वाकई में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले जो है एक फाइनेंशियल उसके साथ जुड़ जाती है। हमने जब चार्जर लिया तो उसके हम अलग से चार्जर देने पड़े, फिर उसके बाद हमें वो लेके आया कि जी इसका बैटरी का इशू हो सकता है। तो हमारे माइंड में यही था कि 500,000 प्लस जो है ना वो सीन जाएगा, तो वो भी हम सोच रहे थे। ऊपर से फिर जो है ना किसी ने बता दिया सॉफ्टवेयर का इशू है, यहाँ पे फिर ऐसे ही होता है। आपने कितने की बैटरी परचेज की थी? वैसे मैंने बैटरी जो है ना अभी परचेज जो उन्होंने कहा था वो 6,000 का ही बोला था कि इतने में आपकी जो है ना वो बैटरी आएगी, तो आप वो बैटरी लगवाएं। आपने इनसे भाई से क्या परचेज किया था? चार्जर्स? जी चार्जर ही लिया था इनसे। तो अभी जो है ना चलो माशाल्लाह से वो भी सेट है, चार्जर वाला भी इशू नहीं है। तो इन्होंने माशाल्लाह से जो है तो ना चार्जर आपने कितने का परचेज किया था? 600 का उन्होंने बोला है। तो हम उनको भाई को जो मार्केट से बहुत ज़्यादा डाउन है आप देखें, तो हम उन भाई से पूरा मुतमईन है। नहीं, जो चार्जर है ये इसको कैसे चेक करवाते हैं वो भी सर बताइए। ये डेल का जो है ना चार्जर या बैटरी F2 बायोस में चेक हो जाता है। जैसे ही आप लैपटॉप ऑन करते हैं F2 को प्रेस करें 2-3 बार, ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इसके नीचे बैटरी इन्फॉर्मेशन है। अब ये चार्जर लेने आए, इनका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था, कुछ इनकी बैटरी का भी स्टेटस आ रहा है, बैटरी 0% चार्ज है, बैटरी नीड टू बी रिप्लेस, बैटरी भी इनकी ख़राब है, 5400 की बैटरी खराब है। अभी हमने इनकी बैटरी चेंज की है, बैटरी हेल्थ नॉर्मल आ गई है। ये चार्ज 98% पहले से चार्ज है, ये 90 वाट का चार्जर भी आ गया। अब चार्जर यहाँ पे चार्जिंग शो करा है। कि आप कस्टमर को पहले पूरी हम तसल्ली करवा अपनी तसल्ली भी करते हैं कि यार ये अगर बैटरी ले जाए, इनका चार्जर का भी इशू निकल आए, तो कल ये फिर वापस आ जाएंगे जी आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही। इसलिए हम तसल्ली से अपनी तसल्ली करेंगे। फिर इनको वारंटी के साथ 2 महीने की वारंटी होती है। इस मॉडल की ओरिजिनल बैटरी, जबकि ये मॉडल 5400 है, इसकी ओरिजिनल बैटरी हमारे पास 2 माह की वारंटी के साथ 2500 रुपये, और ये रिपेयर्ड नहीं है, तो रिपेयर्ड या फेक सॉफ्टवेयर से रीफर्निश चीज़ नहीं है। यानी आपके स्लॉट वाली बैटरी ये ओरिजिनल बैटरी, ओरिजिनल बैटरी। एक्सेसरीज के बारे में भी बता रहे हैं और साथ साथ आप कस्टमर भी डील कर रहे जी हैं, जी बिल्कुल। और इससे कस्टमर सेटिस्फाई भी हो रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास इधर मैकेनिक भी बैठे हुए हैं, उनको भी अगर कोई बैटरी चार्जिंग से या लैपटॉप चार्जिंग नहीं कर रहा, कोई इशू आते हैं, तो हमारी मार्केट के जो मैकेनिक है, हमारे दोस्त कोई भी हैं, वो पहले हमारे पास भेजते हैं जी आप इनसे जाके बैटरी लगवाए, चेक करवाए, फिर हम फर्दर इसके बोर्ड को खोल कर उस पर वर्किंग करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर मसला जो बैटरीज का आता है वो हम सॉल्व कर देते हैं। यानी कि आप कस्टमर को पहले खुद अपनी तसल्ली करते हैं ताकि कस्टमर का चक्कर से बच चक्कर जाए। से बचे, टाइम बचे, ठीक है ना। और फिर आप उसको उस पर उसको 2 माह की वारंटी भी देते हैं। जी बिल्कुल। इनकी क्योंकि बैटरीज का होता है कि बैटरी 1-2 दिन में चेक नहीं होती, कम से कम बैटरी हफ्ता 10 दिन में चेक करते हैं क्लाइंट। अगर उनको कोई बैकअप टाइम में इशू आ रहा है या बैटरी चार्ज होकर काम करना छोड़ जाए, ये चाइना बैटरी होती है, उसकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको चेंज करके देते हैं बैटरी 2 महीने तक। उसमें ये भी है कि हम वारंटी स्टिकर अपना लगाते हैं, क्लाइंट बिल के अलावा किसी के हाथ भी भिजवा देता है ना, बिल के बगैर भी, तो हमारा हर बैटरी पे एक टैग लगा होता है जिसपे रेट, प्राइस और नंबर मेंशन होती है। हमारा वहाँ पे MA के नाम से एक टैग होता है, उस पर हम वारंटी फेस करते सर आपसे कोई भी चीज चाहे वो 200 की हो जी। चाहे 2 लाख की हो, एग्जाम्पल कर रहा हूँ, तो वो उसको आप वारंटी देते हैं और उसके बाद उसको चेंज भी आप करते हैं। जी बिल्कुल चेंज करते रहते हैं। जिन चीज़ों की वारंटी जो होती है हम उनको देते हैं। मोस्टली चार्जर हमारे पास जो होते हैं, मुख्तलिफ चार्जर है, डेल का, ये HP है, ये एप्पल का Type-C चार्जर है। ये चार्जर भी हमारे पास ओरिजिनल मिलते हैं। ये भी आपको इंशाल्लाह अच्छे चार्जर जो जितने रिपेयर ना हो जेन्युइन मिल जाएंगे। मार्केट से आप पता करेंगे कि Type-C to Type-C चार्जर है, 12,000-13,000 का चार्जर है। यही चार्जर आपको हमारे से सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपये में मिले। Type-C 60 वाट, जी बिल्कुल। 2022-2024 मॉडल में ये आता है। तो सर इसलिए कितने वॉट का होता है? ये 60 वाट का चार्जर है। इसमें जो 85 है वो चार्जर है 8,500 रुपये का, वो आपको 15 से 16,000 मार्केट से मिलेगा, हमारे से 8,500 रुपये का चार्जर। तो सर इसकी भी वारंटी होगी? ये इनकी 1 डेज 2 डेज चेक वारंटीज होती हैं, क्योंकि ये तभी ख़राब होते हैं, ओरिजिनल चार्जर ख़राब नहीं होते। या तो आपसे केबल ब्रेक हो जाए, ब्रेकेज की इसमें मसला आता है, या 220 से अबव, जैसे 240 है, 240 से अबव अगर वोल्ट आ जाए उसमें ये चीज़ें जल जाती, बर्न भी नहीं होती। बहुत कम है कि इसमें कंप्लेन आती है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम चेक करके देते हैं ताकि कंप्लेन आए ही ना। नॉर्मली आप चार्जिंग को देखते हैं और चार्जिंग नहीं कर रहे तो आप आके जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम केस है इनका चार्जर की वारंटी, वो भी टोटल ओरिजिनल है। ये
चाइना कॉपी में। इसके अलावा और कौन से आपके पास इसके चार्जर? अलावा हमारे पास हार्ड ड्राइव्स होती हैं लैपटॉप की। लोग अक्सर शादी की मूवी के लिए लेके जाते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ये हमारे पास बॉक्स विद हार्ड आपको मिल जाएगी। T320 GB हार्ड है, ठीक है, फास्ट कॉपी है। इसमें 300 GB डाटा आप इजीली कॉपी करें, सिर्फ और सिर्फ ये आपको मिलेगी 1800 रुपये का। और 100% हेल्थ है, सॉफ्टवेयर नहीं है, रीफर्निशिंग में। उसके बाद ये हमारे पास M2 के केस पड़े हैं। जैसे M2 अब आ गई हुई है, M2 NVMe बॉक्स है। अगर आप M2 NVMe एक्सटर्नल चाहते हैं वो भी आपको अच्छी रेट में मिल जाएंगी। ये हमारे पास 256 GB SSD आई हैं, Evo 870। इसको सैमसंग का स्टिकर भी लोग लगा के सेल करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज का स्टिकर लगा के सेल करते हैं। हमारे पास स्पीड अच्छी है, इसकी ओरिजिनल स्टिकर पे हम सेल करते हैं। Evo 870, इसकी वारंटी 1 ईयर वारंटी होती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट 2024-2025 होती है। इसकी प्राइस क्या है? ये मार्केट रेट जो चल रही है इसका 48 आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 4300 की। और सर जो आपने NVMe दूसरी बताई है, NVMe जो है हमारे पास, ये आप 128 लगाना चाहें उसकी 128 का जो कार्ड है 1800 रुपये का है, विदाउट बॉक्स इसका जो है 1500 रुपये का है। 256 में लगाना चाहते हैं वो है इस वक्त 3800 की, बॉक्स के वही चार्जेस है। ये NVMe है। NVMe मोस्टली लोगों के अपने लैपटॉप में से निकलते हैं, वो जो अपग्रेड करवाते हैं। अगर उनके पास 256 है तो 512 लगाते हैं, उसके लिए फिर ये अपना डाटा सेव करने के लिए बॉक्स लेके जाते हैं। बॉक्स 1800 रुपये का। क्या इसमें भी वारंटी होगी? जी, ये भी चाइना एक्सेसरीज होती हैं, ये 100% ओके होती हैं। इनमें अगर आपका कार्ड नहीं चल रहा मौके पे, हम उनको कस्टमर को सेल आउट ही नहीं करते। अगर उनके कार्ड में इशू आता है या उनके नहीं इस्तेमाल में होता तो ये रिटर्न हो जाती है। बस और कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास इसके अलावा बहुत सी रैमें होती हैं। ये लैपटॉप की रैम्स होती हैं DDR4 16 GB इम्पोर्टेड और ओरिजिनल ब्रांडेड होती हैं। ये 16 GB की है? जी, ये 8 GB में आती हैं, 8 GB 16 GB। फिर DDR3 में रैमें आ जाती हैं। लैपटॉप की रैमें अल्हम्दुलिल्लाह सारी रेंज हमारे पास मौजूद है। अभी जो 8 GB DDR4 का रेट चल रहा है मार्केट में 3000 रुपये चल रहा है, आपको सिर्फ 2500 रुपये में मिलेगी और 1 वीक चेक वारंटी होती है। सर ये भी लॉट में आती हैं? जी, ये इंपोर्ट में आती हैं, लाट की होती है, सिस्टम फोल्ड होती है। ये लैपटॉप में जो अपग्रेड करते हैं बाहर 8 GB है तो 16 GB ऐड की, 8 GB की फिर सेल आउट हो जाती है। 16 GB है तो 32 GB ऐड की, 16 GB सेल हो जाती है। ये वो तो सर आपने 8 की बताई, प्राइस बताई, 16 की आपने? 16 GB की जो मार्केट प्राइस है इस वक्त 7,500-8 हज़ार का है, ये आपको सिर्फ 6,000 का मिल जाए। ये कौन सी कंपनी ब्रांड है? ये हाइपर ओरिजिनल है। तो सर इसकी बस स्पीड भी कितनी होगी? ये बस स्पीड इनकी आती है मोस्टली 26, 60, 3200 मुख्तलिफ आती है। जो आपके क्लाइंट की पहले लगी होती है बस स्पीड, हम उसके साथ सेम मैच करवा के देते हैं। यानी कि आप लैपटॉप को उसी टाइम पे देख उसी time पे अकॉर्डिंग टू उसके मैच करवा के, क्योंकि अगर रैम की आपकी बस स्पीड सेम नहीं होगी, आपका लैपटॉप में दूसरी रैम ऐड करेंगे डिस्प्ले नहीं आएगा, मतलब आप उसी टाइम रिजॉल्व करके देते। इसके अलावा और क्या आपके पास कौन कौन सी चीजें? इसके अलावा सर हमारे पास कुछ चाइना एक्सेसरीज में माउस होते हैं। ये कीबोर्ड ब्रांडेड कीबोर्ड माउस, चाइना एक्सेसरीज के माउस पड़े होते हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं M2 ग्रेड, हम इंस्टॉलेशन भी करके देते हैं। अगर किसी ने अपने पुराना लैपटॉप में हार्ड लगी हुई है, सादी 320 लगी है, 500 लगी है, लैपटॉप स्लो है, तो उसके लिए 128 SSD M2 कार्ड लगा होता है इसमें। M2 128 SSD प्लस कैडी, विंडो इंस्टॉलेशन, फिटिंग, सब कुछ 3500 में। ये 4500 का खर्चा है। सिर्फ सामान जो इसमें ऐड होता है वो 3200 का है। टोटल फिटिंग वगैरह करके 3500 हम ले रहे हैं। ये मार्केट में कोई नहीं आपको करके दे सकता है। आपके पास ये इतने सारे बॉक्स भरे पड़े हुए हैं, इसके अंदर क्या क्या है? सर ये जो हमारे पास बॉक्स पड़े हैं इसमें सारे हॉट मॉडल की बैटरीज है, सेलो वाली भी है, लिथियम आयरन भी है, दोनों मॉडल पड़े हुए हैं। उसमें बहुत ज्यादा मॉडल ऐसे हैं, डेल की 7472, 7470, 7480, 5440, 7440, 6420, 8460, ये सारे रेगुलर मॉडल है जिनकी बैटरी आप मार्केट से आपको नहीं मिले, हम आगे। क्या नाम है आपका? वकार। वकार साहब, आप भाई के पास क्या चीज ठीक करवाने आए हैं? मुझे एक्चुअली बैटरी चाहिए थी लैपटॉप की, तो वही लैपटॉप लेके आया हूँ बैटरी के लिए। आपके लैपटॉप में क्या मसला आ रहा था?
मेरे लैपटॉप में एक्चुअली बैटरी बैकअप का ही इशू था, तो उसके लिए आया हूँ मैं। आप पूरी मार्केट में घूमते रहे हैं या डायरेक्ट इनके पास आए हैं? जी मार्केट विजिट करके। जी भाई लेने आया ना, ये बैटरी बहुत कम है कि मार्केट में आपको मिले। हमारे पास ऐसे ऐसे मॉडल पड़े हुए हैं जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में जो है ना हमारे से मिल जाएंगे। हमारे पास यूज में भी कुछ मॉडल आते हैं, जैसे कोई पुराने मॉडल हैं और लेटेस्ट जितने मॉडल हैं उनके हमारे पास न्यू भी होते हैं, कुछ उनके ओरिजिनल पार्ट्स भी आते हैं, जैसे बैटरीज होगी, रैम, हार्ड, ये सब चीज़ें हमारे पास। चार्जर अवेलेबल होते हैं, मैग्नेट के भी, टाइप सी, अटीक चार्जर है, वो सारे मिल जाएंगे। तो अब इस लैपटॉप में क्या इशू आया? इनके लैपटॉप में ये इशू आया है कि ये बैटरी इनको नहीं मिली मार्केट से, तो हमने देखा है कि इनकी बैटरी का ही इशू था। बैटरी लगाई है अल्हम्दुलिल्लाह, वो चार्ज भी हो रही है और उसका जो ये स्टेटस भी हम पहले चेक करते हैं कि जी इनकी अपनी बैटरी ओके है या ख़राब है। इनकी अपनी बैटरी तो हमारे पास जो आई है वो सही नहीं थी। अब ये बैटरी हमने लगाई है, ये 100% इसका स्टेटस ओके आ रहा है। इसके अलावा इनको वारंटी भी है, कोई 2 माह तक कोई मसला हो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी बैटरी चेंज होती है। अगर बैटरी में इशू आता है या बैटरी चार्ज नहीं हो रही या कुछ बैकअप नहीं दे रही, तो आप 2 माह के अंदर उसको बैटरी को रिप्लेस भी करके देंगे? उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। अगर बैटरी का इशू होता है हम उसी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट इनको न्यू बैटरी दे के भेज देते हैं। फिर मुझे एक्चुअली बैटरी चाहिए थे, तो इसमें सर ये बैटरी जो है ना उसकी जो इस वक्त पूरी मार्केट में आप रेट चेक कर सकते हैं, 5,500 रुपया, 5,800 रुपया रेट है, लेकिन आपको 4,500 की 2 मंथ वारंटी के साथ मिलेगी बैटरी। 100% हेल्थ के साथ ब्रांड न्यू बैटरी है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो 2 माह तक फ्री वारंटी है। चलिए ठीक है। सर आपको इनका रेट माकूल लगा है? जी मार्केट के रेलिवेंट कंपैरेटिवली देखें तो रेट तो इन्होंने ठीक दिया है। यानी कि आप सेटिस्फाइड? जी जी। पावर सप्लाई के अलावा आपको अलग से केबल भी मिल जाएंगी? ये पावर केबल भी हमारे पास जेन्युइन ब्रांडेड आती हैं, फ्यूज में पावर केबल, टेप लीड में भी आती हैं। लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी चीज़ है इंशाल्लाह आपको पावर केबल या टेप लीड वो आपको मिल जाएगी। किसी के पास लैपटॉप ओल्ड मॉडल पड़ा हुआ है, जी जी, तो वो कहता है मैं इसको अपग्रेड भी हो दे या वो आपसे उसका- चेंज करवा, क्या वो एक्सचेंज? मैंने जिनके पास बजट नहीं है 6, 7, 8 जनरेशन लेने का, उन लोगों ने अपने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पोर्ट, इवन के पोर्ट टू डू लैपटॉप में भी सिर्फ SSD ऐड करवाई है 1 to 8 3500 में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि आप थोड़ी सी अमाउंट को लगा के अपने पोर्ट टू ड्यू को भी अच्छा लैपटॉप लैपटॉप करूँ, क्योंकि विंडोज 10 के लिए जरूरी है आपके पास SSD होना, क्योंकि इस हार्ड ड्राइव को अब सिर्फ एक्सटर्नल यूज किया जाता है। इसमें अब विंडोज 7 ही चलती है, 10 में ये सिस्टम जैसे ही अपडेट आती है स्लो हो जाते हैं। तो SSD उसके लिए विंडोज 10 या 11 चलानी है, पोर्ट टू ड्यू है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, उसको फास्ट करने के लिए SSD बहुत जरूरी है। यानी कि थोड़े से पैसे लगाएं, SSD अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करवाएं और अपने लैपटॉप को आप फास्ट स्पीड में बिल्कुल ऐसे ही। या 1 टेराबाइट हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड हमने WD के बॉक्स में है, ये भी आपको 100% हेल्थ में, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, रीफर्निश नहीं है। ये मार्केट रेट इसका 10-11 हज़ार रुपये, ये आपको 7 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। ये फ्रेश पीस है आपके पास? ये फ्रेश पीस है, ये सिस्टम फुल हार्ड होती है, इसमें 320 GB भी हमारे पास है, 500 GB भी मिल जाएगी। क्या मसला है? ऑन नहीं हो रहा। कसम भाई नहीं भेजा, डेल XPS का डॉक्टर लगा, थोड़ी देर चल के रिस्टार्ट हो जाता है। अब क्या कर रहा है, ये लैपटॉप ऑन होता है, विंडो में जाता है, थोड़ी देर चल के हाँ काफी हीटअप काफी हो रहा है यार। इसकी एक तो सर्विस करवा लो, दूसरा बैटरी इसकी नीड टू बी रिप्लेस पे जा रही है, आपने देखी SSD लगी हुई है इसमें। हाँ विंडो करो। और नंबर 2 जो है ना, इसकी जो पुरानी हार्ड है ना जो आपके अंदर लगी हुई है, उसकी हेल्थ में चेक करता हूँ, वो भी समटाइम इशू करती है। सर्विस, बैटरी और उसकी हेल्थ चेक कर लो बस, और कुछ नहीं। बैटरी का क्या है? बैटरी फेयर आ रही है। अभी ये कस्टमर आपके पास लैपटॉप अपना लेके जो कि बार बार रीस्टार्ट हो रही है, जी जी, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें मसला ये है कि इन्होंने लैपटॉप तो लिया हुआ है, लेकिन ये सर्विस जो है ना प्रोसेसर पे पेस्टिंग होती है, कूलिंग पेस्ट होती है, तो प्रोसेसर में पेस्ट नहीं लगाते, वो डायरेक्ट चल रहा होता है लैपटॉप मुसलसल। अगर साल बाद आप अपने लैपटॉप को सर्विस सिर्फ करवाए ना, तो लैपटॉप आपका कभी भी इशू नहीं करेगा। अब इनकी सर्विस होनी है एक, दूसरा इनका मुझे बैटरी का इशू नजर आया, और तीसरा इनकी जो अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई है ना, 2 हार्डें लगी हुई है, एक SSD लगी हुई है, एक इनकी अपनी हार्ड लगी हुई है, वो भी इशू कर सकती है। उसकी हेल्थ चेक करेंगे, सर्विस करके इसको विंडो में ले जाकर देखते हैं इसके क्या इशू है। तो अब आप उसको वो चेक करने लगे? ये सबसे पहले इसकी सर्विस करो। सर्विस भी आप करके देते जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस भी लैपटॉप की करते हैं। कोई भी अपना लैपटॉप ले और आपसे कंप्लीट अपनी सर्विस से एक्सेसरीज कुछ भी आप चेंज करवानी है, कीबोर्ड चेंज करवाना है, LED चेंज करवानी है, वो हम काम खुद ही कर देते हैं। तो आप इसको चेक करने लगे आप? जी जी बच्चे। तो फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते जाइएगा आप।
ये आपने क्या लगाया अभी? ये जो है ना इसकी हम सॉफ्टवेयर करेंगे। सबसे पहले इसकी जो हार्डवेयर लगी हुई है उनमें तो इशू नहीं है, हार्ड एसेंशियल पे चेक हो जाएंगी इनकी हार्ड ड्राइव्स। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर के लिए अपनी हार्ड है, इसमें हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जब एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हमने अपने सॉफ्टवेयर रखे हैं। ये अब इस पर चेक करेंगे कि इनका इशू क्या आ रहा है। हार्ड एसेंशियल मैंने इस पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। हार्ड एसेंशियल हमने खोला, अभी इसका इंस्टॉलेशन बाकी है। चलने में तो इनका लैपटॉप ज़ाहिर ठीक आ रहा है। हार्ड को चेक करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है? जी हार्ड एसेंशियल है, गूगल पे भी होता है, इजीली सॉफ्टवेयर है, कोई महंगी चीज़ नहीं है। कोई बंदा घर में भी बैठ के अपने ये हार्ड को देखें, चेक कर सकते हैं। इनकी हार्ड ड्राइव जो अंदर लगी हुई है वो भी ठीक आ रही है, इनकी एसएसडी भी ठीक है, इनकी हार्ड का प्रॉब्लम नहीं है। हार्ड ड्राइव इनके लैपटॉप की बिल्कुल ठीक है। तो सर्विस करेंगे और बैटरी इनकी फेयर आ रही है, उसकी वजह से भी लैपटॉप बातम सेल जो है ना शॉर्टेज करते हैं, वो भी रीस्टार्ट होता है। पहले हम उसकी सर्विस करेंगे। टेस्टिंग लगाई थी उन्होंने, वही वाला इशू जो पहले वाले कस्टमर के साथ हुआ है। इसकी सर्विस तो करनी पड़ेगी। सर्विस करके वो जो आपका मसला है ना वो सॉल्व हो सकता है। बैटरी और सर्विस दो चीज़ों में मुझे फॉल्ट नजर आया। हार्ड आपकी दोनों ठीक है, सर्विस की इसकी 500 चार्ज और बैटरी इसकी है 3500। चला रेट मुनासिब है, 800,000 रुपये ले रहे हैं मार्केट में। आपको पता नहीं तो पता करने आप, मैं कर रहा हूँ आपका काम। आपने ये इसका कीबोर्ड उतारा? ये कीबोर्ड उतारेंगे, ये ऊपर पेच लगे हुए इसके, डी पैनल के ये खोलेंगे, उसके बाद फिर नीचे सी पैनल से इनका मदरबोर्ड रिमूव हो जाएगा। ये मॉडल है डेल 5558, प्राइम मिनिस्टर वाला लैपटॉप है ये 2017 में मिला था। 7th जनरेशन 4i7 है। नॉर्मली वो ये फॉल्ट आता है इस मॉडल में? कोई भी लैपटॉप है ना आपके पास, उसकी सर्विस आप साल बाद लाजमी करवाया करें। यानी कि जैसे आप मोटरसाइकिल बाइक गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हैं तो लैपटॉप बिल्कुल ऐसे ही है कि कूलेंट जो है ना ठंडा रखने के लिए प्रोसेसर को जरूरी है। छोटे छोटे नोटिफिकेशन आते हैं ना कि चलता हुआ लैपटॉप अचानक बंद हो रहा है थोड़ी देर बाद, ये मसला यही आता है या इसका फैन बंद है या इसमें कोई डस्ट वगैरह फंसी होती है। जब खोलना तो उसकी पेस्टिंग लाजमी करनी है। अंदर चला जाता जो अपनी हार्ड थी पहले लैपटॉप में लगी हुई थी स्लो, ये उन्होंने डीवीडी में शिफ्ट की हुई है। लैपटॉप की हार्ड को सेव कर सकते हैं जी DVD बिल्कुल, आप इसको डीवीडी रूम में लगा लें या एक्सटर्नल बना लें, एसएसडी लगा के उस पर इन्होंने विंडो 10 की हुई है ताकि इनका लैपटॉप फास्ट चले। अब विंडो इनकी स्लो नहीं है। ये इनका प्रोसेसर है, तो ये हीट सिंक लगा हुआ है। अब इसको खोल के चेक करेंगे, ये ऑलरेडी पेज इसके लूज ही है। ये होता है प्रोसेसर। इस मॉडल में प्रोसेसर जो है ना बिल्ट-इन है, ये प्रोसेसर चेंज नहीं होता। अगर इस प्रोसेसर में कोई इशू बनता है तो ये पूरा लैपटॉप ही इनका मदरबोर्ड ही चेंज होगा। ये जब भी प्रोसेसर खुलेगा ना इसकी पेस्टिंग चेंज होगी। जब भी इसका ये हीट सिंक खुलेगा प्रोसेसर की पेस्टिंग जो है ना चेंज होगी। ये थर्मल पेस्ट है प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए ना। ये जो स्पेशल पेस्ट है जी ये कूलिंग पेस्ट होती है। ये लैपटॉप सिस्टम सबके प्रोसेसर को कूल करने के लिए। तो पहले वाइट लगी हुई थी, अब ये ब्राउनिश है जी। वो मुख्तलिफ किस्म की आती हैं, ये एक कलर नहीं होता इसमें, वाइट भी है पिंक भी है इसमें। जो ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप है उनमें पिंक लगती है। जो मैकेनिक है वो पेस्ट जानबूझ के नहीं लगाते हैं या लगाना भूल जाते हैं? मैकेनिक कोई भी होगा ना सलवा वो लाजमी पेस्टिंग लगाएगा। अगर किसी आम बंदे ने या किसी ने खोला लैपटॉप वो नहीं लगाएगा, नहीं तो उसके पास मौजूद नहीं होता। मैकेनिक जितने भी हैं उनके पास लाजमी प्रोसेसिंग पेस्ट हो। आपने लैपटॉप की सर्विस कर दी है जी। तो क्या मसला था आपको नजर आया? जी मुझे इसके जो हीट सिंक के ऊपर जो पेच लगे थे ना वो लूज थे इनके। हीट सिंक सही तरह वर्किंग नहीं कर रहा था। मजीद इसको चलाएंगे, ये 10-15 मिनट बैठ के चेक करेंगे, उनकी तसल्ली पे आप फाइनल करेंगे। मैकेनिक छोटा सा फॉल्ट छोड़ देते हैं। जी बस वो इन्होंने बाहर से किससे करवाई है, उन्होंने सही तरह इनका काम प्रॉपर हल नहीं हुआ। अब इनका मसला हल हो गया, ये चलाएंगे, चेक करेंगे और आपको फिर रिव्यू देंगे। का क्या नाम है? मोहम्मद साद नाम है मेरा। भैया आपके लैपटॉप को क्या इशू आ रहा था? ये ना रीस्टार्ट हो रहा था बार बार, इसका ये इशू आ रहा था। तो आपने इसे मार्केट में पहले चेक करवाया? नहीं, मैं सीधा इनके पास ही आया हूँ। ये रेफरेंस मुझे दिया था किसी ने इनका, तो मैं सीधा इन्हीं के पास आया। तो अब आपने लैपटॉप को चेक कर रहे हैं, तो क्या उसका मसला रिजॉल्व हुआ है? अभी तक तो मुझे लग रहा है कि हाँ सही है पहले से। इन्होंने कितने चार्जेस दिए आपसे? इन्होंने सर्विस के 500 लिया मेरे से। सर्विस के अलावा तो नहीं इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कोई चीजें की? नहीं और कुछ आपकी चीजों के बारे में ही बताया कि आपकी चीजें ओके हैं या उसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें इन्होंने बताई कि जी नहीं, इसमें भी फॉल्ट है? के बारे में तो कुछ पता है।
यानी कि आपको अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस के बारे में पता था, जी, जी। इनकी सर्विस कैसी है? जी सर्विस तो सही है, मैं तो पहली बार खुद आया हूँ, मुझे तो लग रहा है इशू रिजॉल्व हो गया मेरा। हम लोगों ने लाइव सर्विस भी देख ली लैपटॉप की। अब लोग आपके पास खुल के आ सकते हैं और अपना लैपटॉप साथ ले आए। इंशाल्लाह कोई भी तो- प्रॉब्लम हो हम देखेंगे तो इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप अपना लोकेशन बता दीजिएगा और अपना ये एड्रेस हमारी बिल्कुल उसामा सेंटर के सामने है रफ़ी प्लाजा। यहाँ पे रफ़ी प्लाजा, न्यू रफ़ी प्लाजा भी है, रफ़ी 2 भी है, लेकिन आपने रफ़ी प्लाजा उसामा सेंटर के बिल्कुल सामने है। इसके सेकंड फ्लोर पे 15 नंबर शॉप है MA लैपटॉप बैटरीज के नाम से। यहाँ पे MA लैपटॉप भी है, लेकिन आपने MA लैपटॉप बैटरीज को पता करना है। या मेरा नाम मोहम्मद अनीस है, अनीस बैटरी के नाम से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। नंबर हमारा है 0322 42 18 720, सर इंग्लिश में भी बता दीजिएगा। 0322 4218 720। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मुस्तकिल ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें